Hello students, today we will discuss the next part of the models as we have discussed earlier. Uses of can, could, may, might. Now today we will discuss uses of will, would, shall, should. So now come to the next one. Will and shall are used to talk about the future. Okay, जैसा कि ग्रामर के टेंसेस के पार्ट में मैंने डिस्कस किया है दैट हाउ कैन वी यूज़ will or shall, and with which type of subject we use will and which type of subject we use shall. Okay, so for examples, I will never forget you, I shall be pleased to help you, you will be punished for your misbehave. Now listen, I will never forget you, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. ठीक है, तो ये जनरल सेंस है. बट अगर हम बोलते हैं आई शैल बी प्लीज टू हेल्प यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, तो इस केस में ये हो जाता है फॉर्मल हो जाता है. ठीक है, तो जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं तो हम जनरली शैल और विल का यूज़ करते हैं. जब फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं तो शैल और विल का यूज़ जनरली करेंगे. ठीक है, बट नाउ टाइम अब ये डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए गए हैं. विल और शैल कहीं पे भी, विल जो है कहीं पे भी सबके साथ यूज़ किया जा सकता है. पहले जो फॉर्मल इंग्लिश होती थी उसमें क्या होता था, आई के साथ और वी के साथ ही बस शैल यूज़ होता था. ठीक है, आई और वी के साथ ही शैल यूज होता था. कब? टेंसेस में जनरल सेंस में हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते थे फॉर्मल इंग्लिश के लिए. बट नाउ डेज ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. अब आई और वी के साथ शैल की जगह पे अब विल ही जनरली यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, बट आप इनके यूजेस याद रखेंगे कि आई और वी के साथ शैल यूज़ करना मतलब हम फॉर्मल इंग्लिश में इनका यूज़ करते हैं. ठीक, बट कुछ केसेस ऐसे आएंगे जब हम आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ करना बंद कर देंगे. ओके, तो उसमें क्या क्या आएगा, जैसे अभी मैंने बताया आई विल नेवर फॉरगेट यू. तो ये क्या हो जाता है, अगर किसी को प्रॉमिस किया जाए, किसी को थ्रीट दिया जाए, सपोज थ्रीट दिया जाए, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया मैंने, जैसे किसी को प्रॉमिस किया जाए, थ्रीट दिया जाए, थ्रीट मीन्स धमकी दी जाए. ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, हम प्रॉमिस या थ्रीट की बात करते हैं. या फिर कोई हम जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो, स्टेटमेंट पे हमने क्या किया हो, बहुत ज़्यादा फोर्स देने की कोशिश की हो. ठीक है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो हम फ्यूचर में, कोई ऐसा एक्शन जो हम फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, बट स्टेटमेंट देते समय हम उस पर कुछ ज़्यादा ही फोर्स दे के बात करें अगर, तो भी हम क्या करते हैं, जैसे फोर्सफुल स्टेटमेंट हो, फोर्सफुल स्टेटमेंट फोर्सफुल स्टेटमेंट हो, तो भी हम क्या करते हैं, तो भी हम क्या करेंगे कि उस वक्त उसमें क्या करेंगे, हम विल और सेल का यूज़ करेंगे, विल या सेल का यूज़ करेंगे. तो विल का हम जनरली यूज़ करते हैं. ठीक है, विल हम हर जगह यूज़ करेंगे. तो फोर्सफुल स्टेटमेंट होगा तो भी हम विल का यूज़ करेंगे. क्लियर? तो जैसे अभी यहाँ पर जो पहला है, आई विल नेवर फॉरगेट यू, ये जनरल स्टेटमेंट है, फोर्सफुल स्टेटमेंट है, जिसमें हमने क्या किया, हमने अपने बात पे जोर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. तो ये हमारा स्टेटमेंट में हमारे क्या है कि हम यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मतलब एक हैवी लुक देने के लिए. मतलब ये मतलब एक इसमें बोलते हैं ना कि सिंपली कि इसको और ज़्यादा इम्फेसाइज करने के लिए कि आप इसको लाइटली ना लें. ठीक है, इन सारी चीज़ों को, ऐसे आई विल सी यू, ये थ्रीट हो गया, मैं तुम्हें देख लूँगा. ठीक है, धमकी देना, मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा. ठीक है, उसके बाद या फिर मैंने बोल दिया आई विल गिव यू माई बुक, आई विल डेफिनेटली गिव यू माई बुक. ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर अपनी किताब दूँगा. तो ये प्रॉमिस हो गया. ठीक है, तो ये प्रॉमिस, थ्रेट या फोर्सफुल स्टेटमेंट के साथ अगर हम बात कर रहे हों तो हम क्या करते हैं, विल या शैल का यूज़ कर सकते हैं. ना सेकंड वन, आई शैल बी प्लीज टू हेल्प यू. इसमें क्या है, इसमें जनरली आपका सिंपल फॉर्मल इंग्लिश है. तो आई शैल बी प्लीज टू हेल्प यू, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प करूँ. ठीक है, इसमें मुझे खुशी मिलेगी. ठीक है, तो ये एक फॉर्मल इंग्लिश है. यू विल बी पनिश्ड फॉर योर मिसबिहेव. ठीक है, तो ये भी आपका फ्यूचर टेंस के लिए ही है. नाउ नेक्स्ट वन, विल और शैल कैन बी यूज फॉर ऑफर समथिंग. ठीक है, किसी पर्सन को कोई चीज़ ऑफर करते समय हम विल और शैल का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू अ लिफ्ट टू द स्टेशन.
ठीक है। तो ये ऑफ़र है, ठीक है, ये ऑफ़र है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि मैं तुम्हें एक मतलब स्टेशन पे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ दूंगा मतलब क्या, अगर आप आना चाहते हो मेरे साथ तो आ सकते हो, तो ये ऑफ़र है, ठीक है। ये अब वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन पे कि वो जो है ऑफ़र वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, साथ में आना चाहता है कि नहीं। बट वो कह रहा है कि जो जो स्पीकर है वो कह रहा है आई विल गिव यू अ लिफ्ट टू द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा, ठीक है। तो स्टेशन तक मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ़र हो गया, मैं आप मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। सेल आई कॉल यू अ टैक्सी, ये क्या हो गया, सेल आई यूज़ करते हैं तो ये फॉर्मल हो गया, फॉर्मल मतलब पोलाइट हो गया, मैं थोड़ा पोलाइट वे में हो गया। जैसे यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने की बात हो जाती है, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस हमारा नहीं होता, यहाँ पर इंसिस्ट ज़्यादा करके हम नहीं बात कर रहे होते, बस फॉर्मली हम पूछ रहे होते उसको। तो यहाँ पर हम पूछते हैं सेल आई कॉल यू अ टैक्सी, सेल आई पोस्ट द लेटेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मल इंग्लिश में हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। सो विल यू हैव सम मोर ग्रेप्स, विल यू हैव सम मोर ग्रेप्स, क्या आप कुछ और अंगूर लेने पसंद करेंगे। तो ये ऑफर्स हैं हमारे, जब हम विल और सेल का यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों के सेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल के आई के साथ सेल भी यूज़ किया गया, आई के साथ विल भी यूज़ कर सकते हैं, आई के साथ, ठीक है, विल भी यूज़ किया गया है। और बाकी यू के साथ हम विल यूज़ करते हैं, ये विल यू हैव सम मोर ग्रेप्स, ठीक है। तो इस केस में देखिए, अब इसमें सेल और विल के यूजेस में डिफरेंस क्या है, सेल और यूजेस विल के यूज़ में डिफरेंस यही है ऑफ़र करते समय कि हम जब सेल का यूज़ करेंगे तो हम थोड़ा सा एक होता है फॉर्मल वे में हम बिहेव करते हैं, फॉर्मल वे में बिहेव करते हैं, मतलब वहाँ हम एज अ मतलब ऐसे उसको स्पेशल पर्सन ट्रीट करके बात करते हैं, हम उसे एज अ स्पेशल पर्सन ट्रीट करते हैं उसके ऑफर देते समय। सेल आई कॉल यू टैक्सी, मतलब हम क्या करते हैं, किसी के लिए अगर टैक्सी बुला रहे हैं तो इट मीन्स कि वो हमारे लिए इससे थोड़ा स्पेशल वन होगा, कि हम उसके लिए स्पेशल वन की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं और कह रहे हैं सेल आई कॉल यू टैक्सी, क्या मैं तो आपके लिए एक टैक्सी बुला दूँ। सेल आई पोस्ट द लेटर्स फॉर यू, क्या मैं आपके लिए लेटर पोस्ट कर दूँ। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्सन के लिए हम स्पेशलिटी उसको स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशल वे में उसको हम मतलब उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, खास है, ठीक है। तो इस केस में हम सेल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, जैसे विल यू हैव सम मोर ग्रेप्स, क्या आप लेना पसंद करेंगे। तो ये जनरली हम क्या करते हैं, आपस में जनरल सेंस के तौर पे हम विल का यूज़ कर लेते हैं, विल यू हैव सम मोर ग्रेप्स, आप अंगूर लेना पसंद करेंगे और अंगूर लेना चाहेंगे। समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, विल और सेल कैन बी यूज फॉर सजेशंस एंड रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस। अब देखिए, विल और सेल का सजेशन या सजेशन रिक्वेस्ट एडवाइस के लिए किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी सजेशन देना, ठीक है। तो सेल भी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम, तो ये सेल भी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम, ये सजेशन हो गया। तो हम क्या हम इसे कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या हम कर देंगे, हम इसे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सीधे सजेशन है, तो आप देना चाहें तो आप हमें रिकॉर्ड करने के लिए दे सकते हैं। विच सारी सेल आई बाई, तो यहाँ पे एडवाइस पूछा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है एडवाइस देने के लिए। तो विच सारी सेल आई बाई, मुझे कौन सी साड़ी खरीदनी चाहिए प्लीज़ मुझे बताओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाता है एडवाइस के लिए, ठीक। तो जनरली जब हम सजेशन दें या किसी चीज़ का या किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करें, किसी एडवाइस के लिए रिक्वेस्ट करें, तो हम क्या करते हैं, हम विल और सेल का यूज़ कर सकते हैं। सेल भी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम, तो ये फॉर्मल हो गया। यहाँ पर हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं फॉर्मली कि आप अगर कराना चाहते हो तो हम इसको कर देंगे, हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये फॉर्मल में हो गया, ठीक है। और विच सारी सेल है भाई, तो यहाँ पर हो गया कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को आपको एडवाइस देने के लिए, तो आप मुझे सलाह दे दो कि कौन सी साड़ी मैं पसंद करूँ, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके के केसेस में भी हम सजेशन और रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस के लिए हम विल और सेल का यूज़ करेंगे, ठीक। अगर आप चाहते हैं तो विच सारी विल आई वाई नहीं होता, यहाँ पर सेल आई वाई होगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करो ना, तो रिक्वेस्ट में हमेशा सेल रहता है। देखिए, जितने बार रिक्वेस्ट होगा या थोड़ा फॉर्मल होगा, ठीक है, हम पोलाइटनेस दिखाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे या स्पेशलिटी दिखाएंगे, तो हम इस केस में हम सेल का यूज़ करेंगे, क्लियर ना। अदरवाइज हम विल का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन, वुड कैन बी यूज फॉर, अब वुड और उतना हो गया, विल और सेल का यूज़ उतना ही था, ठीक है। अब वुड और शुड का समझेंगे। वुड कैन बी यूज फॉर ऑफर्स एंड इन्विटेशंस, वुड का यूज़ हम किसी को ऑफर करने के लिए कोई चीज़ या इन्विटेशन देने के लिए करते हैं। अब देखिए, विल और वुड में क्या डिफरेंस है। विल जो है, ठीक है, विल यू प्लीज़ कम विद मी, विल यू, तो वहाँ पर हमको प्लीज़ देना पड़ेगा, वो उसमें हमको पोलाइट बनाना पड़ता है, उसको हमें हमारा रिक्वेस्ट उसमें पोलाइट बनाने के लिए हमको एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करना पड़ता है, विल यू प्लीज़, ठीक है। तो वुड में, वुड ऑलरेडी एक मतलब मोरालिटी शो करता है हमारा, ठीक है, एक ऑलरेडी हमारा एक काइंडनेस शो करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं जब, तो ऑलरेडी एक काइंडनेस अपने साथ रखता है, तो उसके साथ प्लीज़ लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे वुड यू लाइक एन आइसक्रीम, कि आप आइसक्रीम लेना चाहेंगे, तो ये ऑफर हो गया, ठीक है। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, ठीक है, इन्विटेशन हो गया। वुड यू लाइक टू कम फॉर ए पिकनिक, क्या आप पिकनिक पर आना पसंद करेंगे हमारे साथ, तो
ये क्या हो गया, इन्विटेशन ऑफ़र हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम ऑफ़र्स या इन्विटेशन देते समय भी वुड का यूज़ करते हैं। और वहाँ पर जैसे किसी से अगर हम मतलब किसी से कह रहे हैं विल यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, देखिए दो केसेस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वुड इज़ यूज टू आस्क पीपल टू डू समथिंग, इट इज़ मोर पोलाइट देन विल, ठीक है। वुड का यूज़ हम किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए पूछते हैं, ठीक है, कोई काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है, कि क्या वो हमारे लिए कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझे मतलब मेरी मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। वुड यू पास मी द सॉल्ट, ठीक है, वुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे सॉल्ट पास करेंगे। तो यहाँ पर वुड का यूज़ किया, आप चाहते तो ये विल का भी यूज़, तो विल यू डू मी ए फेवर या विल यू पास मी द सॉल्ट, ठीक है। तो जो विल यू फेवर, डू मी ए फेवर, विल यू पास मी द सॉल्ट है, इसमें डिफरेंस यही है विल और वुड में यहाँ पर, कि जो पहला वाला है जो वुड है वो ज़्यादा पोलाइट है विल के बजाय, ठीक है। विल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पोलाइट है वुड। तो वुड क्या करता है कि अगर हमें किसी से मतलब वाकई में खुद मतलब अच्छे से सच में काम लेना ही है, ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे बोलेंगे विल यू डू मी अ फेवर, तो इट मीन्स थोड़ा सा हमारा रूड बिहेवियर, तो उसमें पोलाइटनेस नहीं होती, उसमें काइंडनेस नहीं होती है, उसमें ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वो और फॉर्मल हो और उसमें रिक्वेस्ट दिखे और वो पर्सन हमारे काम को करने के लिए थोड़ा बाउंड हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मल इंग्लिश में हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल इंग्लिश के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे वुड यू डू मी अ फेवर, मतलब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जेंटल होकर के उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या हमारा मेरे लिए एक फेवर करेंगे या मेरा एक काम कर देंगे, ठीक है। तो वुड यू डू मी अ फेवर, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मतलब काइंड होकर के उनसे बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि उनको वो सामने वाला इंसान जो है सुनेगा ज़रूर। और अगर हम कहते हैं विल यू प्लीज़ विल यू पास में द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक पास करेंगे, तो ये हमारा रूड बिहेवियर, तो ये जनरली स्टेटमेंट हो गया और रूड बिहेवियर हो जाता है, तो इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं दिखती है। तो जब आप अपने स्टेटमेंट को पोलाइट बनाना चाहते हैं तो वुड यूज़ करिए, और स्टेटमेंट को पोलाइट नहीं बनाना चाहते, जनरल सेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, शुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एंड, नहीं अभी लास्ट नहीं है, शुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एंड टू गिव एडवाइस, ठीक है। तो शुड का यूज़ ऑब्लिगेशन या एडवाइस देने का। अब देखिए ये वुड का यूज़ खत्म हो गया, आप शुड पे देखते हैं। तो वुड का यूज़ सिंपल सा है, ऑफर्स या इन्विटेशन देने के लिए या किसी को कोई काम करने के लिए पूछे जाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं, शुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एंड टू गिव एडवाइस, ठीक है। किसी को उसके ऑब्लिगेशन का मतलब कि कोई कोई क्या किसी चीज़ को किसी को क्या करना चाहिए, ऑब्लिगेशन तो मतलब किसी को क्या करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस राइट वे में किस तरह से करे वो, तो वो बताने के लिए ऑब्लिगेशन का यूज़ होता है। ऑब्लिगेशन में होता है किसी चीज़ को बताना किसी को कि आपको ये ऐसा करना चाहिए, ठीक है, राइट वे में। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑब्लिगेशंस में आती हैं। एडवाइस देना मतलब किसी को एडवाइस देना है तो शुड का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे वी शुड ओबे द लॉज, तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है, वी शुड ओबे द लॉज। नेक्स्ट है यू शुड वर्क हार्डर, ठीक है, यू शुड वर्क हार्डर, तो ये एडवाइस हो गया। यू शुड चेंज द ट्रेन एट वाराणसी, ये एडवाइस हो गया। तो वी शुड ओबे द लॉज, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें कानून का पालन करें। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है, किसी चीज़ का करने का हमारा कर्तव्य, ऑब्लिगेशन है हमारी, ये हमको करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यू शुड वर्क हार्डर। अब यहाँ करना ही करना नहीं है, यहाँ पर मतलब आपको एडवाइस दिया जाए कि आपको ये करना चाहिए, यहाँ पर आपको ये करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप बाउंड नहीं है, यहाँ पर बाउंड नहीं, ऑब्लिगेशन है, बट यहाँ पर आप बाउंड नहीं है कि उस चीज़ को करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर बाउंड्री अगर ये मस्ट लग जाए तो वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, या वी मस्ट फॉलो द रूल्स, ओबे द रूल्स, वी मस्ट ओबे द रूल्स, मतलब यहाँ क्या आप बाउंडेशन हो गया, आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जब मस्ट लग जाएगा तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और जब शुड लगा है तो आपको मतलब करना चाहिए, ये आपको जनरल सेंस है आपके लिए, मतलब ये खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि आप उस चीज़ को करें, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये आइडिया दे रहा है, आपको ये इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड वर्क हार्डर, तो ये तो एडवाइस हो गया। यू शुड चेंज द ट्रेन एट वाराणसी, तो ये भी एडवाइस हो गया कि आपको ये कर लेना चाहिए, मतलब तुमको और कठिन परिश्रम करनी चाहिए, या फिर तुमको ट्रेन बदल लेनी चाहिए वाराणसी से, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, वी आल्सो यूज़ शुड टू से समथिंग इज़ प्रोबेबल, ठीक है। हम कोई ऐसी चीज़ जो प्रोबेबिलिटी जहाँ शो कर रहे हो, जैसे किसी चीज़ को होने की संभावना की बात कर रहे हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, सेल शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी शुड बी एट होम ना, उसे घर पे होना चाहिए, उसे अब घर पे होना चाहिए, तो मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स स्टेटमेंट नहीं है कि वो होगी ही होगी, बट यहाँ पे हमारा प्रोबेशन है, मतलब हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि वो उसके घर पे होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारा यहाँ पर बन रहा है कि उसके घर पे होना चाहिए, क्योंकि ये उसके घर पे होने का टाइम है।
ही शुड बी ओवर 30, मतलब उसे 30 पार किया जाना चाहिए। मतलब हम किसी पर्सन से अगर बहुत सालों से नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, और उसके एज के जैसे होता है जनरली, आप किसी अपने रिलेटिव्स में जनरली पेरेंट्स हमारे बोलते हैं कि वो 30 का होगा, 35 का होगा नियर अबाउट, ठीक है, तो एज का कन्फर्मेशन ना हो तो भी क्या करते हैं, ही शुड बी, तो ओवर 30 मतलब 30 से ओवर होना चाहिए, मतलब वो 30 साल से ज़्यादा की उम्र का है। तो इस केस में हमको कोई फिक्सेशन नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो 30 से एबव का है। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, प्रोबेबल हमारी ये हम यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि वो हम बता रहे हैं कि ये हमारी कि वो कितने एज का हो सकता है, ठीक। तो जनरल सेंस में हम प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए भी शुड का यूज़ करते हैं। नाउ द लास्ट वन, वुड एंड शुड कैन बी यूज इन द फॉलोइंग केस आल्सो। जैसे आप नरेशन जब पढ़ेंगे तो नरेशन में आपको पढ़ाते समय मैं बताऊंगा कि वुड, विल जो है वुड में जो चेंज हो जाता है और सेल शुड में चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस में पास्ट में चेंज हो जाता है। विल का पास्ट क्या होता है, वुड, और सेल का पास्ट होता है शुड, ठीक है। तो जब हम किसी ऐसे स्टेटमेंट को जो डायरेक्ट स्पीच में दिया हो, ठीक है, उसको हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उसको पास्ट में बदलते हैं, ठीक है, उसको पास्ट में बदलते हैं। तो विल को वुड में बदल देंगे, सेल को शुड में बदल देंगे, क्लियर। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल को वुड में, सेल को शुड में बदलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है उसमें, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने देख लिया विल वुड का यूज़, सेल शुड का यूज़ देख लिया। अब हम कल देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे आपका आर्ट, मस्ट, नीड और डेयर का, चारों का कल हम देख लेंगे। कल लास्ट होगा इस मतलब सीरीज़ का, ठीक है। सो विद दिस वी इन टुडे सेशन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।